बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लड़ाई होने वाली है अब, और अब जो लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप करने के लिए जा रहा है, ये लड़ाई नहीं है, ये तबाह कुन सुपर पावर्स की आपस में लड़ाई होगी और इसमें बहुत सारे ममालिक रगड़े जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर दिमागी तौर पर हो चुका है मफलूज। अब सुनिए उसने किया क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर भेजा है नेटो की कंट्रीज को। सुनिए जरा, कहा है कि जी मैं इस वक्त रशिया पर लगाने वाला हूं बहुत बड़ी सैंक्शंस, पाबंदियां। अब मैं आपको कह रहा हूं कि तमाम नेटो की कंट्रीज एग्जैक्टली यही काम करे, वो भी रशिया पर ये पाबंदियां हैं ये लगा दें जो मैंने आपको लेटर में मेंशन की है। और उसके बाद ये जो ताने दे रहा है ना हमें इंडिया के, नेटो की कंट्रीज तेल खरीदती हैं रशिया से, आप लोग इमीडिएटली रशिया से तेल खरीदना बंद करें। और उसके बाद उसने कहा है कि नेटो असल में कमिटेड ही नहीं है कि वो रशिया के खिलाफ जीते, क्योंकि वो रशिया से तेल बाई करते हैं और इसीलिए नेटो इस वक्त रशिया के खिलाफ वीक है। अब यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब जरा अगली लड़ाई जो मेन लड़ाई है, उसने कहा है कि मैं जो अब आपको कह रहा हूं ये है असल लड़ाई जो अब होने वाली है। नेटो की कंट्रीज को, फ्रांस से लेकर पूरा यूरोप, उसने कहा मैं नेटो और इन सबको कह रहा हूं कि 50 से 100% टैरिफ आयद कर दें चाइना के ऊपर, और उसमें एक शर्त लगा दें कि ये टैरिफ अब तभी खत्म होगा जब यूक्रेन और रशिया की जंग होगी, और ये जंग जो होगी जाहिर सी बात है पुतिन की शराइत पर खत्म नहीं होगी। उसने कहा है कि हम जब चाइना पर टैरिफ लगाएंगे तो जो चाइना सबसे ज्यादा तेल ले रहा है रशिया से, ये असल में जब तेल लेना बंद करेगा, हम इस पर टैरिफ लगा देंगे, तो जब वो तेल लेना बंद करेगा तो रशिया की इकोनॉमी डाउन होगी, पुतिन घुटनों में गिरेगा, और घुटनों में जब वो गिरेगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस उस पर कम होगा, तो इसीलिए हम इस जंग को बंद करेंगे। ये असल में आप समझे, उसने उसके बाद ब्लेम किया ज़ेलेंस्की पर, बाइडेन पर, कि उसने जंग की, मैं होता ये ना होता, फलाना ना होता। असल में अब उसने नेटो को कहा है कि अगर तुम लोगों ने मेरी इस एडवाइस को ना माना तो फिर ये ज़हन में रखना अमेरिका का तुम टाइम ज़ाया करो, हम यहाँ से फिर फारिग हो जाएंगे। यानी उसने इंडिकेट इनडायरेक्टली कर दिया है कि अगर ये तमाशा बंद नहीं किया हम हो जाएंगे फिर नेटो से फारिग, फिर अकेले लड़ते रहना। असल कहानी ये नहीं है कि रशिया है और ये वो, उसने चाइना के खिलाफ जंग का बटन दबा दिया है। असल कहानी ये है, बॉटम लाइन ये है कि चाइना के खिलाफ जंग का बटन दबा दिया है और पूरे यूरोप को कहा है कि चाइना के खिलाफ ऐलान जंग कर दो। यूरोप ने अगर चाइना के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, 30 दिन के अंदर अंदर यूरोप टूट जाएगा। 30 दिन, यानी अगर उसने जंग का ऐलान कर दिया तो यूरोप 30 दिन में टूट जाएगा। यूरोप की औकात नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ स्टैंड कर सके। आपको पता है कि चाइना ने यूरोपीय यूनियन के सदर से लेकर तमाम उनको बुलाया था और उसने कहा था कि आप लोगों की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, कब तक आपने अमेरिका की गुलामी करनी है। यूरोप एक अपना मकाम रखता है, तो यूरोप को चाहिए कि यूरोप अपनी वैल्यू सामने रखे, हमारे साथ आप ट्रेड करें, हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, आप हमारे साथ ट्रेड करें और अमेरिका से पीछे हटें। और कहा कि आप मिलकर ये काम करते हैं। ये जो आप समझ रहे हैं, आप टैरिफ लगाने की बात करते हैं, आपने हमारी गाड़ियों पर टैरिफ लगाया हुआ है, हमने तो नहीं आप पर टैरिफ लगाया। हम आपको सिर्फ इतना कहते हैं कि मार्केट ओपन रखें, कंपटीशन होने दें, जो अच्छी चीज बनाएगा उसकी चीज बिकेगी। हमने तो नहीं कभी आपको रोका कि आप अपनी चीजें हमारी मार्केट में ना भेजें। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, असल में बॉटम लाइन ये है कि वो कह रहा है मैंने अब चाइना के खिलाफ जंग छेड़ दी है, इंडिया के बाद ये वॉर मुझसे रुक नहीं रही, तो यूरोप भी अब जंग छेड़ दे चाइना के खिलाफ। अब यूरोप और चाइना तकसीम, यानी किस तरह होते हैं आपस में लड़ाई करके, अगर ये इनकी बेवकूफ़ी होगी तो ये चाइना के साथ मिलकर लड़ाई करके तबाह हो जाएंगे। और असल में आज ट्रंप ने ऐलान जंग कर दिया है चाइना के खिलाफ, बहुत बड़ा। उसने कहा थी मैं इन पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूं, आप देखिएगा ये टैरिफ लगा रहे थे ट्रंप को, वो 100 क्या 200% टैरिफ लगा देंगे। अब जरा यहाँ खेल समझिए क्या हुआ है। आईफोन हो गया लॉन्च 17,
अब चाइना से तो बड़ी तादाद में जो बन रहा है, वो कह रहा है कि अब आईफोन ये वो जो सूरत हाल होगी बाद में देखेंगे, अब हमें आगे बढ़कर ये काम करना है कि बड़ी तादाद में हमारे पास आईफोन है, चीज़ें हैं, माल भी बना लिया है, तो अब हम चाइना पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। आप सोचें कितनी देर तक आप लगाएंगे? पहली तो बात है ये रशिया और यूक्रेन की जंग तो ख़त्म नहीं होनी, ये तो आप भूल जाएं, ये अल्टीमेटली यूरोप की जंग में बदल जाएगी। ट्रंप असल में तैयार कर रहा है एक बड़ी जंग के लिए। नेटो का चीफ आया आज और आकर क्या कहता है? कहता जी रशिया ने पूरी तैयारी कर ली है, उसके मिसाइल यूरोप को हिट करने के लिए तैयार है, तो अब हमें तैयारी पूरी करनी है जंग की। आप गौर नहीं कर रहे माहौल कैसा बन रहा है? आप बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन की जंग से पहले ये होना शुरू हो गया था। रशिया ने अपने मिसाइल तैयार कर लिए हैं, अब वो यूक्रेन में किसी भी वक्त हमला हो सकता है, वो जी ऐसे हो जाएगा, अब इसको नेटो में शामिल करना है। उसी तरह का माहौल अब बनना शुरू हो गया। यूक्रेन जंग छिड़ गई थी, अब नेटो का चीफ कह रहा है, उसको बड़ी असल में आग लगी हुई है नेटो के चीफ को कि मैं वो जंग छेड़ दूँ सही। औकात उसकी ये है कि वो जिन ताकतों का मोहरा है उन्होंने ही काम करना है। तो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ मामला जा रहा है, और ये सारे कह रहे हैं कि अब हमें लड़ाई में कूद पड़ना है, हमारे पास अब टाइम नहीं है, बाकी टाइम बचा ही नहीं है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हालात क्या हैं। ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ट्रंप चाह रहा है कि यूरोप ऐलान जंग कर दे चाइना के खिलाफ, टैरिफ का मामला होगा, फिर उसके खिलाफ असल में वो टेस्ट करना चाह रहा है यूरोप को कि यूरोप किस हद तक जा सकता है। अगर तो यूरोप ने चाइना के खिलाफ ऐलान जंग कर दी, इनकी अपनी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। आपको पता है कि यूरोप का एक बहुत बड़ा माल, बहुत बड़ी तादाद में माल जाता है चाइना में। चाइना बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है यूरोप से, यानी आप अंदाज़ा करें कि कई 100 बिलियन यूरोस की चाइना इंपोर्ट करता है यूरोप से, और यूरोप भी इंपोर्ट करता है चाइना से। सो लिहाजा इस सूरत हाल में अगर ये टैरिफ लग गया तो चाइना ने लगा देना है। देखिए यूरोप की जो मार्केट से माल आता है, मज़े की बात ये है चाइना वो माल भी बनाता है, चाइना को कोई परवाह नहीं है। चाइना कह रहा है कि मैंने झुकना नहीं है अमेरिका के आगे, और यूरोप ये देख रहा है कि उसके बाद हमें क्या मिलेगा। हमने अमेरिका की पहले बात मानी, हमने गैस नहीं ली और तेल नहीं लिया और चीज़ें नहीं ली, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। अब टैरिफ की जंग हुई, हम बर्बाद हो रहे हैं। अब हमें ट्रंप कह रहा है कि तुम चाइना के खिलाफ 100% टैरिफ लगा दो और रशिया से तेल लेना बंद करो और ये फलाना काम करो, तो फिर ही हमारे लिए कोई फ़ायदा होगा। अब तेल जाहिर सी बात है वो इंडिया के थ्रू लेते हैं, तो अब अगर वो किसी और जगह जाएंगे तेल की कीमतें हो जाएंगी। तब आपको पता है कि रशिया चाइना को गैस दे रहा है, जो गैस वो यूरोप को देता था वो ही गैस, उससे ज़्यादा गैस चाइना को वो देना शुरू कर गया, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। उधर हुआ क्या है कि जो इंडिया ने लिया था तेल पहले रशिया से, उसको दुगना उन्होंने कर दिया है। तो ये टैरिफ के बाद की सूरत हाल है। तो आप सोचो यूरोप का क्या हशर होगा। असल में ट्रंप ये चाह रहा है यूरोप टूट जाए। असल बात तो ये है कि यूरोप टूट जाए, यूरोप का बचना क्या है पीछे? आप बताइए ना कि यूरोप का बाकी क्या बच रहा है, औकात है इनकी बाकी। तो अब ये बड़ी लड़ाई होने वाली है। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है यूरोप के अंदर वो बड़ी तबाहकुन होगी, और यूरोप पर दरवाजे जब बंद कर दिए, यूरोप का तो अब कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। उनकी तो सबकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, वहाँ के हालात ख़राब है, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये आप देखिए पाबंदियाँ लगेंगी, उसके बाद सैंक्शंस लग जाएंगी, और उसके बाद आप देखिएगा यूरोप के साथ होता गया, यूरो डाउन हो जाएगा। अब वो पागल तो नहीं है ट्रंप के पीछे जाएंगे। ये अभी तक वो जो रशिया से तेल ले रहे हैं वो असल में अमेरिका के खिलाफ जाकर ले रहे हैं। तो ट्रंप एक इतनी खतरनाक जंग छेड़ने वाला है। इसमें देखिए अमेरिका खुद जब तबाह होगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अमेरिका क्यों चाइना से बदला लेना चाहिए? वो उनकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं, वो डॉलर को बेच रहे हैं। और आपको पता है कि चाइना ने अब बड़े ममालिक को कहा है कि मैंने तेल सिर्फ युआन में लेना, युआन में ले रहे हैं। वो इंडिया के साथ जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको तकलीफ ये है कि उसने इंडिया को अपने साथ मिला लिया है। तो लिहाजा ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। आने वाले वक्त में अब हालात हमें ये बताते हैं, चीज़ें हमें ये बताती हैं कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। यही वो वजह है, यही वो सिनेरियो है कि जो बताता है कि किस तरह वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है, बर्बाद हो रहा है, हालात बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात अच्छी तरह आप समझ लें कि ट्रंप तबाह करने जा रहा है पूरी दुनिया को। अब चाइना देखिए जंग छिड़े, अब ये माशी जंग छिड़ेगी तो सब तबाह होंगे। अल्टीमेटली आखिरी जंगी अजीम की तरह मामला जाना है।
तो वो चाह क्या रहा है कि कतर चाइना की तरफ ना चला जाए। जो हालात अब आ रहे हैं, कतर चाइना की तरफ चला गया तो इनकी तो तबाही हो जाएगी। सो अब एक बहुत खतरनाक, तबाहकुन, बर्बाद कर देने वाली जंग छिड़ने वाली है। और ये चाइना को सजा वो दे रहे हैं कि वो उनके बॉन्ड्स बेच रहा है, यूएस डॉलर से अवे हो रहा है और उसका यूज़ कम कर रहा है। आप अंदाज़ा कर लें कि इस शख्स की हालत क्या है मेंटली तौर पे। इसने कतर में अटैक करवा दिया इतना बड़ा, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।